नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेनिसन की कविता द लेडी ऑफ शैलॉट। टेनिसन ने कविताएं लिखी हैं एक पौराणिक कथा पर आधारित। राजा आर्थर के बारे में बहुत सारी कहानियां प्रसिद्ध हैं इंग्लैंड में। जैसे हमारे यहाँ भी होती हैं, बहुत सारे राजाओं के बारे में पौराणिक कथाएं हैं। जैसे राजा विक्रमादित्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कुछ चीज़ें सच हैं, कुछ चीज़ें काल्पनिक हैं। तो इसी तरीके की जो लीजेंड्स हैं वो इंग्लैंड में भी फेमस हैं राजा आर्थर को लेकर। तो राजा आर्थर का एक नाइट है, एक सरदार है जिसका नाम है सर लैंसलॉट। और सर लैंसलॉट के प्रति एक लड़की है जिसका नाम है एलीन। एलीन के असफल प्रेम की ये कहानी है जिसमें उसकी जान चली जाती है। एलीन एक निर्जन टापू पर रहती है और वहाँ एक शाही महल है, उसमें रहती है। उसकी 4 दीवारी और 4 मीनारों में ही वो कैद रहती है। उसके ऊपर एक श्राप है, एक कर्स है उसको कि अगर वो उस 4 दीवारी से बाहर देखेगी तो उसकी जान चली जाएगी। इसलिए एक दर्पण है वहाँ पर, और वो दर्पण कैमलॉट शहर को जाने वाली सड़क की तरफ मतलब उस फोकस किए हुए है। तो उस सड़क पर आने जाने वाले सभी लोग उस दर्पण में दिखाई देते हैं। लेडी ऑफ शैलॉट एक अपना जादुई जाल बुनती रहती है और उस दर्पण में देखती रहती है। दर्पण में जो चीज़ें दिखाई देती हैं उनको वो अपने जाल में बुनती रहती है, मतलब उधर देखती रहती है। लेकिन एक दिन उस दर्पण में छवि दिखाई देती है सर लैंसलॉट की। फिर लेडी ऑफ शैलॉट अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो दर्पण में ना देखकर सड़क पर देखती है, मतलब बाहर झांकती है अपनी बालकनी से सर लैंसलॉट की झलक पाने को, और फिर उसकी जान चली जाती है। तो ये बेसिक कहानी है ये पोइम जिस पर आधारित है। पोइम बड़ी म्यूजिकल है। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। 4 भागों में है, तो इसका पहला पार्ट देखते हैं। On either side the river lie long fields of barley and of rye that clothe the world and meet the sky, and through the field the road runs by। है ना, देख रहे हो कितना आप गा सकते हो, इसको म्यूजिकल है। तो on either side यानी either side का मतलब दोनों ओर, इस तरफ भी उस तरफ भी, दाएं भी बाएं भी। द रिवर नदी के, लाई मीन्स स्थित हैं, फैले हुए हैं। लॉन्ग फील्ड्स लंबे खेत, बड़े बड़े खेत, विशाल खेत। ऑफ बार्ले एंड ऑफ राई, बार्ले जौ होता है, राई कहीं कहीं बाजरे को राई बोला जाता है, वैसे हमारे यहाँ तो सरसों को राई बोला जाता है। तो देखा होगा अपने यूपी में तो भरमार है खेत, बड़े बड़े खेत जौ के, गेहूं के, बाजरे के, सरसों के फैले रहते हैं मीलों दूर तक। तो वैसा ही कुछ नज़ारा यहाँ है। नदी के दोनों ओर बड़े बड़े खेत हैं, लंबे चौड़े खेत हैं जौ के और राई के। दैट क्लोथ का मतलब कवर, जो कि ढके रहते हैं। द वर्ल्ड का मतलब ओपन स्पेस, खुला हुआ जो मैदान है उसको ढके रहते हैं। एंड मीट द स्काई, और आकाश से मिलते हैं। यानी जब खेत बहुत दूर तक फैले रहते हैं तो वो हॉराइजन तक दिखाई देते हैं, क्षितिज तक दिखाई देते हैं, जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं, है ना। तो ऐसा लगता है कि जैसे ये खेत जाकर आकाश से मिल रहे हों, क्षितिज तक फैले होते हैं। एंड थ्रू द फील्ड द रोड रन्स बाय, और थ्रू द फील्ड का मतलब खेतों में से होकर, उन खेतों में से होकर द रोड सड़क, रन्स बाय जाती है, उन खेतों के बीच में से होकर एक सड़क जाती है। कहाँ को जाती है? टू मैनी टावर्ड कैमलॉट। तो कैमलॉट वो शहर है जहाँ राजा आर्थर का दरबार लगा करता था, और उसी दरबार में ये सर लैंसलॉट भी थे। तो वो सड़क कहाँ जाती है? टू मैनी टावर्ड, जहाँ बहुत सारी मीनारें हैं, उस कैमलॉट शहर को जाती है। एंड अप एंड डाउन द पीपल गो, और उस सड़क पर अप एंड डाउन यानी आते हैं जाते हैं लोग। द पीपल गो यानी लोग आते हैं और जाते हैं। अप एंड डाउन मतलब आवाजाही होती है लोगों की। गेजिंग, और वो निहारते रहते हैं। वेयर द लिलीज ब्लो राउंड द आइलैंड एंड देयर बिलो द आइलैंड ऑफ शैलॉट।
तो आते जाते लोग गेज माने निहारना, देखते रहते हैं, वेयर जहां, द लिलीज कुमुदनियां, ब्लो माने खिलती हैं, राउंड चारों ओर, एंड आइलैंड और उस टापू को, उस निर्जन द्वीप को, देयर वहां पर, बिलो नीचे, द आइलैंड ऑफ शैलॉट वो जो टापू है शैलॉट का, तो उस शैलॉट के टापू को आने जाने वाले लोग देखते रहते हैं। Willows whiten, aspens quiver, little breezes dusk and shiver through the wave that runs forever by the island in the river, flowing down to Camelot. यहाँ आके फुल स्टॉप लगा है। तो विलोज वाइटन, विलो बड़ा एक पौधा होता है और बड़ा लचीला पौधा होता है, नदी के किनारे आपने देखा होगा, है ना, सफ़ेद सफ़ेद से उसके फूल आते हैं, हमारे यहाँ तो सरगंडे बोलते हैं उनको। तो बड़ा लचीला सा लहराता रहता है, हवा चलती रहती है, नदी के किनारे, तालाब के किनारे, पोखर के किनारे ये उग आते हैं विलो के जो पेड़ हैं, पौधे हैं। तो विलोज वाइटन, विलो के पौधे सफ़ेद पड़ते रहते हैं, ऊपर से ऊपर क्या है वो सफ़ेद रंग का ही उन पर फूल आता है, बड़ा सॉफ्ट सा होता है, और वो कुछ दिनों में उनकी पत्तियां भी सफ़ेद हो जाती हैं। हमारे यहाँ पतेल काट के लाते हैं, पहले उनसे छप्पड़ बनते थे, अब तो खैर छप्पड़ बनते ही नहीं हैं, पक्के मकान होते हैं। तो विलोज वाइटन, विलो सफ़ेद पड़ते हैं, एस्पेंस क्विवर, एस्पेन ये भी एक बड़ा लचीला पौधा होता है, एक तरीके का पॉपुलर का पौधा होता है ये, और वो क्विवर माने कांपना होता है, तो जब हवा चलती है तो वो थरथराता है, कांपता है ना, क्योंकि सॉफ्ट सा होता है, लचीला सा होता है। जिनके ट्रंक हार्ड होते हैं पेड़ों के, वो नहीं क्विवर करते, वो नहीं कांपते, है ना, वो सीधे खड़े रहते हैं। लेकिन ये जो एस्पेंस हैं ये कांपते हैं जब हवा चलती है। तो लिटिल ब्रीजेस डस्क एंड शिवर, मतलब लिटिल माने हल्की फुल्की, मंद मंद, ब्रीजेस माने हवा, पवन, बयार, डस्क माने धुंधला करती है, थोड़ा डार्क करती है, एंड शिवर और कपकपाती है, थ्रू द वेव, वेव माने लहरें होती हैं, यानी लहरों को, दैट रन्स फॉर एवर जो कि हमेशा बहती रहती हैं जो लहरें, बाय द आइलैंड उस द्वीप के करीब, इन द रिवर नदी में, फ्लोइंग डाउन टू कैमलॉट जो कि कैमलॉट की ओर बहती है नदी, उसमें लहरें हमेशा कपकपाती रहती हैं क्योंकि हवा चलती है, हवा से लहरें उठती हैं। 4 grey walls and 4 grey towers overlook a space of flowers, and the silent isle embowers the lady of Shalott. तो फ्लोइंग डाउन टू कैमलॉट, यहाँ तक तो हो ही गया कि कैमलॉट की ओर वो नदी बहती है, और कैमलॉट के बारे में बता ही चुकी हूँ कि जहाँ आर्थर का दरबार लगता था वो शहर है कैमलॉट। अब ये जो लेडी ऑफ शैलॉट रहती है वो 4 ग्रे वॉल्स, ग्रे माने भूरा रंग होता है, 4 दीवारी में अंदर 4 भूरे रंग की दीवारें हैं, एंड 4 ग्रे टावर्स और 4 भूरे रंग की मीनारें हैं, उन्हीं में वो कैद रहती है। तो ओवरलुक अ स्पेस ऑफ फ्लावर्स, ओवरलुक माने देखती हैं या दिखाई देती हैं, अ स्पेस माने चारों ओर जो जगह है, जो मैदान है, जो क्षेत्र है, एरिया है, ऑफ फ्लावर्स फूलों का, यानी चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, और वहाँ उन फूलों के बीच में ये एक 4 दीवारी है जिसमें कि 4 मीनारें हैं वो दिखाई देते हैं। एंड द साइलेंट आइल, और एकदम शांत टापू, शांत द्वीप, एम्बावर्स यानी घेरे हुए हैं, बावर माने वैसे निकुंज होते हैं, तो एक निकुंज है या फिर उन 4 दीवारों से और 4 मीनारों से घिरा हुआ है, और वो टापू मतलब कैद रखता है, एम्बावर्स आप कह सकते हैं कि इम्प्रिजन्स, कैद रखता है द लेडी ऑफ शैलॉट, लेडी ऑफ शैलॉट को एक तरीके से कन्फाइन करके रखता है ना, अपने अंदर कैद करके रखता है। By the margin willow wailed, slide the heavy barges trailed by slow horses and unhailed, the shallop flitted
silken sailed, skimming down to Camelot. बाय द मार्जिन, मार्जिन होता है किनारा। अब जैसे ये आप देख रहे हैं पोएम है और इधर ये मार्जिन है ना, ये यहाँ पर मार्जिन बोलते हैं इसको, किनारा। वैसे हाशिया, बुक में इसको हाशिया बोलते हैं। तो मार्जिन माने किनारा। तो बाय द मार्जिन यानी किनारे किनारे, जो नदी है उसके किनारे किनारे। विलो वेल्ड, विलो के पेड़ हैं किनारे किनारे, तो उनका वेल माने पर्दा है, एक झीना पर्दा है। स्लाइड माने सरकती रहती हैं, चलती रहती हैं, नदी के किनारे किनारे चलती रहती हैं। द हैवी बार्जेस, हैवी माने भारी, बार्जेस वैसे तो नाव को बोलते हैं, लेकिन अब यहाँ पर आगे जो आया ना, ट्रेल्ड बाय स्लो हॉर्सेस। अब नावों को तो घोड़े नहीं खींचेंगे, वो तो नदी में चलती हैं, पानी के सहारे चलती हैं, है ना, उनको तो खेवैया होते हैं, वो खेते हैं। तो यहाँ जो बार्ज शब्द आया है, वैसे इसका मतलब नाव होता है, लेकिन यहाँ गाड़ियों के लिए आया है। तो स्लाइड द हैवी बार्जेस, स्लाइड माने सरकती रहती हैं, चलती रहती हैं। द हैवी माने भारी, सामान से भरी हुई, बार्जेस माने गाड़ियाँ, ट्रेल्ड जिन्हें के खींचा जाता है, बाय स्लो हॉर्सेस धीरे धीरे चलने वाले घोड़ों के द्वारा। एंड अनहेल्ड, हेल माने स्वागत करना होता है, अनहेल्ड माने जिनका कोई स्वागत नहीं करता, यानी अपने आप चलती रहती हैं। द शैलॉप, शैलॉप खुली हुई नाव होती है। फ्लिटथ माने तैरती है। सिल्कन सेल्ड जिसका रेशमी सेल होता है, पाल होता है। स्किमिंग डाउन और वो तैरती हुई जाती हैं टू कैमलॉट, कैमलॉट की ओर। तो ये पूरा एक दृश्य है, पूरा एक सीन है जो आपको दिखाई गई है। वहाँ की जो सेटिंग है, जहाँ पर लेडी ऑफ शैलोट रहती है, उसके आसपास का नज़ारा क्या है, वो आपके सामने तस्वीरें प्रस्तुत की गई हैं, है ना। तो हर 4-5 लाइन में एक तस्वीर आपको देखने को मिलती है ना। कहीं नाव जा रही है, नदी है, एक 4 दीवारी है जिसमें कि लेडी ऑफ शैलोट रहती है। तो हर इतनी सारी तस्वीरें आपके सामने, पिक्चरस्क क्वालिटी है इस पोएम में, म्यूजिकल क्वालिटी है। आप देख रहे हैं कि गा सकते हैं, हर ये जो सारी 4-4 लाइनें हैं, 5-5, इनको आप गा सकते हैं। तो 2 क्वालिटीज़ इस पोएम में बहुत ज़्यादा नोटेबल हैं, वो हैं, रिमार्केबल हैं, आप कह सकते हैं कि एक तो म्यूजिकल और दूसरा पिक्चरस क्वालिटी, तस्वीरें बहुत हैं यहाँ पर। तो स्किमिंग डाउन टू कैमलॉट, कैमलॉट की ओर जा रही हैं वो नावें। बट हु हैड सीन हर वेव हर हैंड, or at the casement seen her stand, or is the known in all the land the lady of Shalott. But लेकिन who hath seen her, किसने उसको देखा है। wave her hand, अपना हाथ हिलाते हुए। देखिए, जब क्वेश्चन पॉजिटिव होता है तो आंसर निगेटिव होता है। तो किसने उसको देखा है मतलब किसी ने उसको नहीं देखा है ना। लेडी ऑफ शैलोट उसमें रहती है, लेकिन किसी ने उसको नहीं देखा है अपना हाथ हिलाते हुए। और या फिर एट द केसमेंट, केसमेंट माने खिड़की, कभी वो खिड़की पे भी नहीं आती, खिड़कियां हैं उसमें महल में, लेकिन कभी किसी ने उसको खिड़की पर भी नहीं देखा। और एट द केसमेंट सीन हर स्टैंड, तो हमारे घरों में जैसे खिड़कियां होती तो हम खिड़की पर खड़े होकर देखते हैं बाहर का नज़ारा, लेकिन कभी किसी ने उसको खिड़की पर भी खड़े होते नहीं देखा। और इज, यहाँ द की जगह शी होगा। और इज शी नोन इन ऑल द लैंड, और क्या वो जानी जाती है इन ऑल द लैंड, इस पूरे एरिया में, इस पूरे क्षेत्र में, द लेडी ऑफ शैलोट, द लेडी ऑफ शैलोट के नाम से। यानी किसी ने उसको देखा नहीं है, किसी ने उसको हाथ हिलाते भी नहीं देखा, खिड़की पर खड़े होते हुए भी नहीं देखा, लेकिन क्या उसको सभी लोग जानते हैं कि यहाँ एक लेडी ऑफ शैलोट रहती है। ओनली रीपर्स रीपिंग अर्ली, अब देखा किसने है, जानता कौन है। देखिए बताया है, ओनली रीपर्स रीपिंग अर्ली इन अमंग द बियर्ड बार्ली, hear a song that echoes cheerily from the river winding clearly down to towered Camelot. ओनली केवल, रीपर्स, रीपर, रीप माने होता है फसल काटना, और रीपर्स जो फसल काटने वाले लोग हैं, किसान लोग हैं,
रीपिंग जो कि फसल काट रहे होते हैं, अर्ली माने सुबह सुबह, अलग सुबह आ जाते हैं अपने खेतों में फसल काटते हैं, केवल वो किसान। इन अमंग द बियर्डेड बार्ली, और वो किसान कहाँ होते हैं, एमंग माने बीच में, द बियर्डेड माने बियर्ड माने दाढ़ी होती है, बार्ले माने जौ, तो जौ की जो बाली होती है आपने देखा होगा जैसे ऊपर को उसके बाल जैसे निकले होते हैं, है ना। जौ और गेहूं की बालियाँ, भाई अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, खेत देखे हैं आपने, गेहूं और जौ की बालियाँ देखी हैं, तो आप जानते होंगे कि बाल से निकले होते हैं, दाढ़ी सी निकली होती है लेकिन ऊपर की तरफ। तो इन अमंग द बियर्डेड बार्ली, तो दाढ़ी वाले जो जौ के खेत हैं उनके बीच में वो किसान आते हैं, फसल काट रहे होते हैं। तो उन किसानों ने हियर अ सॉन्ग, एक गीत वो लोग सुनते हैं, दैट इकोज जो गूंजता है, चीयरली खुशी से भरा हुआ एक गीत वो सुनते हैं जो कि गूंजता रहता है, उस माहौल को खुशनुमा करता रहता है। यानी कि लेडी ऑफ शैलॉट गीत गाती रहती है, गुनगुनाती रहती है, देखा किसी ने नहीं है। फ्रॉम द रिवर वाइंडिंग क्लियरली, यानी वो जो गीत है फ्रॉम द रिवर उस नदी से गूंजता हुआ आता है, वाइंडिंग जो कि बहती रहती है, लहराती रहती है, क्लियरली साफ तरीके से, यानी उसका जो पानी है वो बड़ा साफ है, तो साफ पानी वाली जो नदी बहती रहती है उसके आर पार वो गीत गूंजता रहता है, डाउन टू टावर्ड कैमलॉट। और वो नदी कहाँ किधर को बहती है, टावर्ड कैमलॉट, यानी मीनारों वाले कैमलॉट शहर की ओर वो नदी बहती रहती है और उसके आसपास वो गीत गूंजता रहता है, लेकिन देखा किसी ने नहीं है। एंड बाय द मून द रीपर वियरी, एंड बाय द मून, और भैया सुबह के आए हैं, सुबह से फसल को काट रहे हैं, तो जब चंद्रमा निकलता है, एंड बाय द मून जब चंद्रमा निकलता है, द रीपर वियरी, तो वो जो फसल काटने वाले किसान हैं वो वियरी थक जाते हैं। पाइलिंग शीव्स इन अपलैंड एयरी, लिसनिंग विस्पर्स टिज द फेयरी लेडी ऑफ शैलॉट, तो वो जो थका हुआ किसान है सुबह से फसल काट रहा है, पाइलिंग वो ढेर लगाता है, शीव्स बांधता है, गट्ठर बांधता है, इन अपलैंड एयरी, अपलैंड यानी वो जो फैले हुए मैदान हैं, एयरी जो कि हवादार हैं, हवा चल रही होती है तो उनमें हवादार मैदानों में वो फसल जो काटी है उसको इकट्ठा करता है और उसके गट्ठर बांधता है, लिसनिंग और सुनकर, यानी जो गीत गूंज रहा है उसको सुनते हुए, विस्पर्स फुसफुसाता है, टिस द फेयरी ये वही परी है, लेडी ऑफ शैलॉट, है ना, ये जो परी है जिसका गीत ये गूंज रहा है ये एक परी का गाना है, लेडी ऑफ शैलॉट उसका गाना है। तो ये हुआ पार्ट 1, और अब देखिए पार्ट 2 इस पोएम का। There she weaves by night and day a magic with colors gay. She has heard a whisper say, a curse is on her if she stay to look down to Camelot. There she weaves, वहाँ वो बुनती है, यानी एक जाल बुनती है, by night and day, रात और दिन, a magic web, एक जादुई जाल वो बुनती है, with colors gay, यानी रंगीन, कलर उसमें बहुत सारे रंग बिरंगा जाल है, और कलर्स कैसे हैं, गे माने वाइब्रेंट कलर हैं, बड़े चमकीले कलर हैं, चमकीले धागों से वो एक जाल, जादुई जाल वो बुनती है। शी हैज़ हर्ड, उसने सुना है, अ विस्पर, एक विस्पर माने फुसफुसाहट, एक र्यूमर, एक अफवाह उसने सुनी है, से ये कहते हुए, अ कर्स इज ऑन हर, एक अभिशाप है उसके ऊपर, एक श्राप है उसके ऊपर, इफ़ शी स्टे, अगर वो ठहरेगी, टू लुक डाउन, देखने के लिए, टू कैमलॉट, कैमलॉट की ओर, कि अगर उसने पलट कर देखा, खिड़की से झांका कैमलॉट की ओर, तो उसके ऊपर एक श्राप लगा हुआ है और वो श्राप अपना काम कर जाएगा। ये उसने एक अफवाह सुनी है, एक फुसफुसाहट सुनी है।
She knows not what the curse may be, and so she, ये हर जगह she को दा क्यों प्रिंट कर दिया है इसने बुक वाले ने, and so she weaveth steadily, and little other care hath she, the lady of Shalott. तो भैया वो नीचे नहीं देख सकती कैमलॉट की ओर, शी नोज नॉट, वो नहीं जानती, वॉट द कर्स में बी, कि जो श्राप है वो क्या हो सकता है, यानी अगर वो देख लेगी उस खिड़की से झांक कर कैमलॉट की ओर तो क्या हो सकता है उसके साथ, ये उसको नहीं मालूम। इतनी उसने अफवाह सुनी है कि उसको श्राप लगा हुआ है, लेकिन श्राप है क्या, उसके साथ क्या हो जाएगा, ये उसको नहीं मालूम। शी नोज नॉट वॉट द कर्स में बी, एंड सो, और इसीलिए शी वीवेथ, वो बुनती रहती है, स्टडीली, लगातार, एंड लिटिल अदर केयर, और लिटिल माने ना के बराबर, और कोई चिंता नहीं है, हैथ शी, उसके पास, और कोई उसे परवाह नहीं है, किसी चीज़ की चिंता नहीं है, आराम से अपना जाल, अपना जादुई जाल वो बुनती रहती है, द लेडी ऑफ शैलॉट। And moving through a mirror clear that hangs before her all the year, shadows of the world appear, there she sees the highway near, winding down to Camelot. And moving through, और चलती फिरती, कहाँ पर, थ्रू अ मिरर क्लियर, एक साफ सुथरे दर्पण में, चलती फिरती वो देखती है क्या चीज़, दैट हैंग्स बिफोर हर ऑल द ईयर, दैट हैंग्स जो कि लटका रहता है, कौन, मिरर, दर्पण, बिफोर हर उसके सामने, यानी लेडी ऑफ शैलॉट के सामने, ऑल द ईयर पूरे साल। तो उस दर्पण में क्या दिखाई देता है, शेडोज, परछाइयाँ, ऑफ द वर्ल्ड, संसार की, एपियर, दिखाई देती हैं, पूरे संसार की परछाइयाँ उस दर्पण में दिखाई देती हैं, वो दर्पण उसके सामने लटका रहता है। देयर शी सीज, देयर वहाँ पर, यानी उस दर्पण में, शी सीज वो देखती है, द हाईवे नियर, जो उसके पास वाला हाईवे है, सड़क है, उस सड़क को देखती है, वाइंडिंग डाउन टू कैमलॉट, वो सड़क जो कैमलॉट की ओर जाती है, उस सड़क पर आने जाने वाले लोगों की परछाइयाँ उस दर्पण में दिखाई देती हैं। There the river eddy whirls, and there the surly village girls and the red cloaks of market girls pass onward from Shalott. देयर वहाँ पर, यानी कि उस दर्पण में, द रिवर एडी, एडी नदी, वर्ल्स यानी बह रही है, और वर्ल क्या होते हैं, वो भंवर पड़ जाते हैं, गोल गोल घूमता हुआ देखा होगा आपने, नदी में भंवर पड़ते हैं, तो भंवर पड़ते हुए एडी नदी में दिखाई देते हैं उस दर्पण में। और क्या दिखाई देता है, एंड देयर द सरली विलेज गर्ल्स, और सरली का मतलब वैसे तो गुस्से वाला, इल टेम्पर्ड होता है, विलेज गर्ल्स यानी गांव के जो किसान लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, तो अब क्या है कि वो थके हुए हैं, काम करते हैं, परेशान होते हैं, और उतने ज़्यादा जो किसान लोग हैं वो उतने सिविलाइज्ड भी नहीं होते, पढ़े लिखे भी नहीं होते, तो मतलब उनका एक डिस्क्रिप्शन है सरली विलेज गर्ल्स। तो वहाँ गांव के थके हारे, गुस्से में परेशान लोग वो दिखाई देते हैं, उनका अक्स, उनकी परछाई, उनकी तस्वीर उस दर्पण में दिखाई देती है। एंड द रेड क्लोक्स ऑफ मार्केट गर्ल्स, और मार्केट में आने जाने वाली जो लड़कियां हैं उनके लाल लाल, यानी लाल का मतलब लाल रंग बड़ा चटक दिखता है ना, ब्राइट दिखता है, सबसे ज़्यादा ब्राइट, तभी तो जो सिग्नल होते हैं उसमें ख़तरे का जो निशान होता है वो लाल रंग का रखा जाता है, क्योंकि वो दूर से दिखाई देता है और बहुत चटक होता है, बहुत ब्राइट होता है। तो लाल रंग के कपड़े पहने हुए लड़कियां, उनका अक्स यहाँ पर दिखाई देता है, उनकी परछाई इस दर्पण में दिखाई देती है। पास ऑनवर्ड यानी वो लोग गुजरते हैं फ्रॉम शैलॉट, शैलॉट से होते हुए। Sometimes a troop of damsels glad
an abbot on an ambling pad, sometimes a curly shepherd lad, or long-haired page in crimson clad, goes by to towered Camelot. Sometimes कभी कभी अ ट्रूप का मतलब होता है ग्रुप, एक समूह ऑफ डैमसेल्स होती हैं गर्ल्स, लड़कियों का एक समूह, ग्लैड जो कि खुश हैं, यानी जनरली बच्चे खुश ही रहते हैं, एडोलसेंट्स हों, चिल्ड्रन हों, वो सब खुश रहते हैं। तो चहचहाती हुई, बातचीत करती हुई, हंसती हुई, खिलखिलाती हुई लड़कियों का एक समूह कभी कभी वहाँ से गुजरता है और उनकी अक्स इस दर्पण में दिखाई देता है। एन एबर्ट ऑन एन एम्बलिंग पैड, और कभी कभी किसकी परछाई दिखाई देती है, एक एबर्ट क्या होता है, एक जो मोनास्ट्री होती है, मठ होता है संतों का, उसका हेड जो होता है, मुखिया जो होता है मोनास्ट्री का, मठ का, उसको एबर्ट बोलते हैं। तो एक मठ का मुखिया ऑन एन एम्बलिंग पैड, एक धीरे धीरे चलने वाले, पैड माने घोड़ा, एम्बलिंग धीरे धीरे चलने वाले, तो एक धीरे धीरे चलने वाले घोड़े पर सवार एक मठ का मुखिया जाता हुआ दिखाई देता है ना। अब भाई मठ का मुखिया है तो जाहिर सी बात है बुजुर्ग होगा, बड़ा बूढ़ा होगा, तो तेज चलने वाले घोड़े पर जाएगा तो गिर पड़ेगा। तो धीरे धीरे चलने वाले घोड़े पर सवार होकर मठ का मुखिया एक जा रहा है और उसकी तस्वीर दिखाई दे रही है उस दर्पण में। समटाइम्स, और कभी कभी, अ कर्ली शेफर्ड लैड, कर्ली माने घुंघराले बालों वाला, शेफर्ड यानी चरवाहे का, लैड लड़का, तो घुंघराले बालों वाले चरवाहे लड़के की तस्वीर उसमें दिखाई देती है। और लॉन्ग हेयर्ड पेज, और कभी कभी लंबे बालों वाला एक, पेज माने सेवक होता है, नौकर होता है, सर्वेंट आप कह सकते हैं। इन क्रिम्सन क्लैड, लाल कपड़े पहने हुए एक लंबे बालों वाला सेवक, उसकी तस्वीर कभी दिखाई देती है। तो अलग अलग तरीके की तस्वीरें दिखाई देती हैं दर्पण में इन सारे लोगों की। गोज़ बाय टू टावर्ड कैमलॉट, और ये सारे लोग आवाजाही कर रहे होते हैं किधर, टावर्ड कैमलॉट, मीनारों वाले शहर कैमलॉट की ओर। And sometimes through the mirror blue the knights come riding two and two. She hath no loyal knight and true, the Lady of Shalott. And sometimes, और कभी कभी, through the mirror blue, उस नीले दर्पण में होकर, the knights, सरदार, कम, आते हैं, राइडिंग, घोड़े पर सवार होकर, टू एंड टू, दो और दो के समूह में, यानी आगे दो नाइट्स आए फिर दो नाइट्स आए, तो दो दो करके नाइट्स आते हैं घोड़ों पर सवार होकर। शी हैथ नो लॉयल नाइट, यानी कोई भी सरदार उनमें से ऐसा नहीं है जो लेडी ऑफ शैलॉट के प्रति लॉयल हो, यानी उनमें से किसी को लेडी ऑफ शैलॉट से मोहब्बत हो, उसका चाहने वाला हो। इन सरदारों में से ऐसा कोई नहीं आता, एंड ट्रू, और ये बात सच है, या फिर जो लेडी ऑफ शैलॉट के प्रति सच्चा हो, उससे मोहब्बत करता हो, ऐसा कोई सरदार नहीं आता। बड़े खूबसूरत, बड़े हैंडसम नाइट्स आते हैं। नाइट्स जनरली बहुत बड़े वॉरियर होते थे, योद्धा होते थे, और आपने देखा कि जो आर्मी जवान होते हैं वो काफ़ी टॉल हैंडसम होते हैं, फिज़िक उनकी बहुत अच्छी होती है, तो देखने में वो बड़े खूबसूरत जवान लगते हैं जितने भी आर्मी वाले होते हैं। तो अब ये जो नाइट्स होते थे ये भी वॉरियर्स होते थे, बहादुर योद्धा होते थे, तो वो सब आ रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको लेडी ऑफ शैलॉट से मोहब्बत हो, तो उसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, जब उससे किसी को मोहब्बत नहीं है तो उसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आ रहे हैं जा रहे हैं, बस ठीक है। But in her web she still delights to weave the mirror's magic sights, for often through the silent nights a funeral with plumes and lights and music went to Camelot. बट इन हर वेब, लेकिन अपने उस जाल में, शी स्टिल डिलाइट्स, वो अभी भी खुशी से रहती है, मतलब जाल बुनती रहती है और खुश रहती है, अपने काम से काम रखती है। अब वो जादुई जाल है, बड़ा कलरफुल जाल है,
तो वो अपने काम से काम, अपने राम से राम, अपने में बिजी रहती है, व्यस्त रहती है, खुश रहती है अपने में, कोई उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लगी रहती है। टू वीव द मिरर्स मैजिक साइड्स, टू वीव यानी वो बुनती रहती है, द मिरर्स उस दर्पण में दिखने वाले मैजिक साइड्स, मैजिक माने जादुई, साइड्स माने दृश्य, सीन्स। तो जो जादुई दृश्य, जो खूबसूरत ब्यूटीफुल सीन्स उस दर्पण में दिखते हैं, उनको वो अपने जाल में बुनती रहती है। फॉर ऑफन, फॉर क्योंकि, ऑफन अक्सर, थ्रू द साइलेंट नाइट्स शांत रातों में, अ फ्यूनरल उसको दिखाई देता है एक शव यात्रा जाती हुई, विद प्लूम्स एंड लाइट्स एंड म्यूजिक, यानी कोई ऐसी जैसे किसी बच्चे की है या किसी लड़की की है शव यात्रा, तो उसको सजाया जाता है, प्लूम्स उसमें पंख लगाए जाते हैं, एंड लाइट्स रोशनियाँ होती हैं, मशालें साथ में चल रही होती हैं क्योंकि रात का समय है, तो मशालें साथ में होती हैं, एंड म्यूज़िक, म्यूज़िक क्या है मतलब जो शोक गीत गाए जाते हैं, डर्ज होता है, मृत्यु पर गाए जाने वाले जो गीत होते हैं वो डर्ज कहलाते हैं, DIRGE डर्ज। तो वो म्यूज़िक बज रहा होता है, लोग गीत गा रहे होते हैं, शोक गीत गा रहे होते हैं, और शव यात्रा जा रही होती है, वैन टू कैमलॉट, जो कैमलॉट की ओर जा रही होती है। तो ये दृश्य भी उसको दिखाई देते हैं बड़े सीरियस। और या फिर कभी कभी, और व्हेन द मून वॉज ओवरहेड केम टू यंग लवर्स लेटली वेड, आई एम हाफ सिक ऑफ शेडोज सैड द लेडी ऑफ शैलॉट। या फिर, और या फिर, व्हेन जब, द मून वॉज ओवरहेड चंद्रमा ऊपर होता था, यानी चांदनी रात होती थी, चांदनी रात बड़ी खूबसूरत होती है, जब आप बाहर निकलिए चांदनी रात में अपनी छत पर जाइए कितना अच्छा नज़ारा होता है। तो जब चांदनी रात होती थी, चांद ऊपर चमक रहा होता था, केम टू यंग लवर्स, दो युवा प्रेमी लोग आते हैं, एक जोड़ा आता है, लेटली वेड जिनकी हाल ही में शादी हुई है ना, नई नई शादी होती है तो बड़ा मोहब्बत होती है एक दूसरे से, तो एक नया जोड़ा जिनकी अभी अभी शादी हुई है, उनका अक्स दिखाई देता है। अब उसके कलेजे में पीर उठती है ना। वो सारे नज़ारे दिख रहे थे तो कोई बहुत ज़्यादा उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन सामने से एक जोड़ा आ रहा हो युवा प्रेमियों का जिनकी हाल ही में शादी हुई है, और आप अकेले हों, है ना, तन्हा हों, तो अब उस तन्हाई में उसको बड़ी टीस उठती है, एक पीर होती है उस जोड़े को देखकर, और वो क्या बोलती है, आई एम हाफ सिक ऑफ शेडोज़, मैं इन परछाइयों को देख देख के थक गई हूँ। आई एम हाफ सिक, मैं ऊब गई हूँ, मैं थक गई हूँ, ऑफ शेडोज़, इन परछाइयों को देखकर, सैड ऐसा बोली, कौन, द लेडी ऑफ शैलॉट, है ना, द लेडी ऑफ शैलॉट। कितनी एकदम आह निकली उसके मन से उन दोनों प्रेमियों को देखकर, काश मेरे साथ भी कोई होता, वो तन्हा रह रह के थक गई है, ऊब गई है, अब उसको तन्हाई ने कचोटा, अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और अब देखिए इस पोएम का पार्ट 3। अभी अभी आपने पार्ट 2 में देखा कि एक जोड़ा प्रेमियों का गुजरा है, और पार्ट 3 में गज़बी हो गया, है ना। अब उसके पीर उठी है, टीस उठी है, आह निकली है उसके दिल से, और ऐसे में एक चीज़ और हो गई। अ bow shot from her bower eaves, he rode between the barley sheaves, the sun came dazzling through the leaves। अगले पेज पे है अगली लाइन, तो अभी इन 3 लाइन्स को देख लेते हैं। अ बो शॉट यानी एक अपने धनुष से आप तीर चलाएं जितनी दूर जा सकता है, तो लगभग इतनी दूरी पर। फ्रॉम हर बाउर ईव्स, उसकी जो बाउर है, उसका जो निकुंज है, उसके ईव्स माने किनारा, छज्जा होता है ना, जो आपकी बालकनी होती है, तो बालकनी का जो छज्जा होता है उससे इतनी दूर पर जितना कि एक तीर चलाने पर पहुंचेगा, यानी ज़्यादा दूर नहीं, पास में ही। ही रोड, वो घुड़सवार होके आया, घोड़े पे सवार होके आया, बिटवीन द बार्ले शीव्स,
उन जो जौ के गट्ठर रखे हुए थे फसल के, उनके बीच में से होकर वो आया घोड़े पे सवार। द सन केम डेजलिंग थ्रू द लीव्स, सन सूरज केम वो भी उगाया, डेजलिंग चमचमाता हुआ, थ्रू द लीव्स पत्तियों में से होकर, एंड फ्लेम्ड अपॉन द ब्रेजन ग्रीव्स ऑफ बोल्ड सर लैंसलॉट, एंड फ्लेम्ड और वो चमका, कौन चमका? सूरज जो अभी अभी पत्तियों के बीच में से होकर निकल के आया है, वो चमका अपॉन ऊपर, किसके ऊपर? द ब्रेजन ग्रीव्स, ब्रेजन माने पीतल का, ब्रास माने पीतल होता है, ब्रास से बनी हुई चीज़ें ब्रेजन कहलाती हैं। तो पीतल के ग्रीव्स माने कवच, किसका कवच? ऑफ बोल्ड सर लैंसलॉट, बहादुर सर लैंसलॉट का। तो ये एक नाइट हैं और बहुत बहादुर हैं, बहुत बड़े योद्धा हैं और साथ ही बड़े हैंडसम हैं, एक्सट्रीमली हैंडसम हैं। और इनको देखकर जो मोहब्बत जागती है लेडी ऑफ शैलॉट के दिल में, वो उसके लिए जानलेवा साबित होती है। देखिए तो, अ रेड क्रॉस नाइट फॉर एवर नील्ड to a lady in his shield that sparkled on the yellow field beside remote Shalott। अ रेड क्रॉस नाइट यानी रेड क्रॉस एक संस्था है, तो रेड क्रॉस सरदार फॉर एवर नील्ड हमेशा के लिए झुका हुआ, टू अ लेडी एक महिला के सामने, इन हिज शील्ड उसकी शील्ड में बना हुआ है। दो अर्थ निकल सकते हैं इन दो लाइनों के, कि एक तो उसकी शील्ड पर ये प्रिंटेड है, खुदा हुआ है कि एक सरदार एक महिला के सामने झुका हुआ है। अच्छा, ये जो नाइट्स होते थे महिलाओं के प्रति बहुत रेस्पेक्ट रखते थे, उनकी तारीफ़ करना, उनकी हेल्प करना, है ना, तो उनकी नाज नखरे उठाना, इसीलिए महिलाओं में बहुत लोकप्रिय होते थे। महिलाओं को इनसे जल्दी मोहब्बत हो जाती थी क्योंकि ये महिलाओं की बहुत रेस्पेक्ट करते थे, उनकी हेल्प करते थे, उनके नाज नखरे उठाते थे, उनकी तारीफ़ करते थे। तो सर लैंसलॉट की शील्ड पर ये प्रिंटेड है कि एक नाइट हमेशा के लिए झुका हुआ है एक लेडी के सामने। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो सर लैंसलॉट थे वो भी महिलाओं के सामने हमेशा झुके रहने वाले, महिलाओं की हमेशा मदद करने वाले सरदार थे, है ना। दोनों मीनिंग निकल सकते हैं। अ रेड क्रॉस नाइट फॉर एवर नील्ड टू अ लेडी इन हिज शील्ड दैट स्पार्कल्ड ऑन द येलो फील्ड, दैट स्पार्कल्ड जो कि चमक रहा था, ऑन द येलो फील्ड उन पीले खेतों में, यानी खेत भी जब पक जाते हैं तो उनका रंग पीला हो जाता है, और यहाँ तो फसलें कटी हुई हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो सारे खेत पीले होंगे। और उधर उनका जो पीतल का कवच है वो भी पीला है, सूरज की किरणें पीली हैं और सब कुछ पीला पीला दमक रहा है, चमक रहा है, स्पार्कल कर रहा है ना। बिसाइड रिमोट शैलॉट, तो ये जो रिमोट माने एकाकी, जहाँ निर्जन है, तो उस निर्जन शैलॉट के करीब सब कुछ ऐसा चमकता दमकता दिखाई दे रहा है। The jammy bridle glittered free like to some branch of stars we see hung in the golden galaxy. The bridle bells rang merrily as he rode down to Camelot। द जैमी ब्रिडल, जैम जवाहरात होते हैं, है ना, तो जवाहरातों से जड़ी हुई, ब्रिडल होती है लगाम, घोड़े को कंट्रोल करने के लिए लगाम होती है, तो उनकी लगाम जो कि चमड़े की है और उस पर जैम्स जड़े हुए हैं। द जैमी ब्रिडल, जवाहरातों से जड़ी हुई लगाम। ग्लिटर्ड फ्री, यानी वो इधर उधर झूल रही है और चमक रही है। ग्लिटर माने चमकना, फ्री माने आज़ाद घूमना इधर से उधर, तो इधर से उधर लहरा रही है और चमक रही है क्योंकि उस पर जवाहरात जड़े हुए हैं। लाइक टू सम ब्रांच ऑफ स्टार्स वी सी, जैसे कि टू सम ब्रांच ऑफ स्टार्स यानी सितारों की एक शाखा, वी सी हम देखते हैं, हंग लटकती हुई, इन द गोल्डन गैलेक्सी यानी सुनहरी जो आकाश गंगा है ना। बहुत सारे तारे हैं इसमें, कुछ ब्रांचेस होती हैं, कुछ जो होते हैं ना, वो जो तारामंडल होते हैं, उनको इंग्लिश में कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं ना, जिसमें गिने चुने तारे होते हैं, ज़्यादा नहीं होते।
तो गैलेक्सी में तो लाखों तारे होते हैं, करोड़ों तारे होते हैं, उनको आकाशगंगा बोलते हैं, तो उसको तो हम नहीं गिन सकते, लेकिन जो कॉन्स्टलेशन में तारे होते हैं वो गिने चुने होते हैं, लटके रहते हैं। तो हंग इन द गोल्डन गैलेक्सी, और क्या है वो, लाइक टू सम ब्रांच ऑफ स्टार्स। तो जो ब्रांच ऑफ स्टार्स हैं वो कॉन्स्टलेशंस हैं, है ना, जैसे कि सप्तऋषि मंडल है तो उसमें 3 तारे अलग लटके हुए दिखाई देते हैं। तो उसकी जो ब्रिडल है, जो लगाम है, वो एक कॉन्स्टलेशन की तरह लटकी हुई है, जैसे कि गैलेक्सी से लटके रहते हैं। हंग इन द गोल्डन गैलेक्सी द ब्रिडल बेल्स रिंग मैरीली। तो जो ब्रिडल है, जो लगाम है, उसमें घंटियां बंधी हुई हैं, बेल्स बंधी हुई हैं, रिंग वो बज रही थी, मैरीली मनी खुशनुमा रूप से। उनकी जो आवाज़ है वो बड़ी मधुर थी, धीमी धीमी आवाज़ आ रही है उनके बजने की। एज ही रोड, जब वो घोड़े पर सवार होके जा रहे थे, डाउन टू कैमलॉट, कैमलॉट की ओर। तो ये अक्स अब दिखाई दे रहा है, ये जो परछाई हैं ये दर्पण में दिखाई दे रही है लेडी ऑफ शैलॉट को। एंड फ्रॉम हिज ब्लेजंड बाल्ड्रिक स्लंग अ माइटी सिल्वर बिगल हंग, एंड एज ही रोड हिज आर्मर रंग बिसाइड रिमोट शैलॉट। तो एंड फ्रॉम हिज ब्लेजेंड बाल्ड्रिक स्लंग, उसके ब्लेजेंड माने डेकोरेटेड, बाल्ड्रिक माने पेटी, स्लंग माने लटका हुआ। तो उसकी सजी हुई जो बेल्ट है, देखिए कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर जवाहरात न जड़े हुए हों। तो ये बहुत रिच हुआ करते, जितने बहादुर हुआ करते, राजा के फेवरेट हुआ करते थे। और राजा के जो फेवरेट होते हैं तो वो तो आपको मालूम ही है, उनके पास धन धान्य की और हीरे जवाहरातों की कोई कमी नहीं रहती। तो ये जो सर लैंसलॉट हैं, उनकी पेटी, उनकी जो ब्रिडल है, घोड़े की लगाम है, पूरा मतलब वो सब हीरे जवाहरातों से, मोतियों से सब जड़ा हुआ है। तो अब देखिए उनकी जो बाल्ड्रिक माने उनकी जो पेटी है वो भी ब्लेजेंड माने वो भी सजी हुई, डेकोरेटेड, और उस पेटी से स्लंग माने लटका हुआ है। क्या लटका हुआ है, अ माइटी सिल्वर बिगुल, माइटी माने बड़ा, पावरफुल, सिल्वर चांदी का, बिगुल एक बिगुल होता है जो बजता है, बजाते हैं उसको, हंग वो लटका हुआ है। स्लंग का मतलब भी लटका हुआ है, हंग का मतलब भी लटका हुआ है। एंड एज ही रोड, और जब वो घोड़े पर सवार होकर चल रहे होते थे, हिज आर्मर रंग, उनका जो आर्मर है, आर्मर माने कवच, रंग वो भी आवाज कर रहा था, बिसाइड रिमोट शैलॉट, बिसाइड माने करीब, और रिमोट माने निर्जन, शैलॉट तो उस निर्जन शैलॉट के पास उनका, उनकी ये सारी चीज़ें आवाज़ कर रही हैं। उनकी लगाम से लटकी हुई घंटियाँ, उनकी आवाज़ आ रही है, उनका जो कवच है उसकी भी आवाज़ आ रही है। तो इन सब का स्वीट सा, धीमा धीमा सा, भीना भीना सा म्यूज़िक आ रहा है, और साथ में वो चमक रहे हैं ब्राइटली। और अभी तो देखिए, अभी तो डिस्क्रिप्शन देखिए सर लैंसलॉट का, चल ही रहा है जब से, अभी ये जहाँ से 3rd पार्ट शुरू हुआ है तो उन्हीं का डिस्क्रिप्शन चल रहा है। All in the blue unclouded weather, thick jewel shone the saddle leather, and the helmet feather burned like one burning flame together as he rode down to Camelot. All in the blue unclouded weather. अब जो वेदर है अनक्लाउडेड है, यानी साफ मौसम है। जब क्लाउड्स नहीं होते तो आसमान कैसा दिखता है, एकदम ब्लू, साफ सुथरा नीला। तो बिना बादलों वाला साफ सुथरे नीले आकाश वाले मौसम में थिक ज्वेल्ड, यानी जिसमें थिक माने घने, ज्वेल्ड माने जवाहरात जड़े हुए हैं, तो जिसमें घने पास पास जवाहरात जड़े हुए हैं, शोन चमक रहा था। द सैडल, सैडल वो जो गद्दी होती है घोड़े की पीठ पर जिस पर सवार बैठता है उसको सैडल बोलते हैं। लेदर, वो लेदर की बनी हुई है, चमड़े की बनी हुई है, और उसमें ज्वेल्स जड़े हुए हैं। यानी कोई, मैंने अभी आपको बताया, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ जवाहरात नहीं जड़े हुए, तो उस गद्दी में भी जवाहरात जड़े हुए हैं, और वो शोन चमक रहे थे। द हेलमेट एंड द हेलमेट फेदर, उन्होंने हेलमेट पहन रखा है, यानी टोप पहन रखा है,
और एंड द हेलमेट फेदर, और उस हेलमेट के ऊपर फेदर लगे हुए हैं, पंख लगे हुए हैं। देखा होगा आपने, पंखों वाला टोप होता है, पहने होते हैं सैनिक। बर्न्ड लाइक वन बर्निंग फ्लेम टुगेदर, अब वो भी चमक रहा है। बर्न माने जल रहा है, मतलब कि चमक रहा है। लाइक वन, जैसे कि एक बर्निंग फ्लेम, जलती हुई लपट हो, ज्वाला हो, टुगेदर, वो भी साथ में चमक रहे हैं। यानी हेलमेट और हेलमेट फेदर वो सब मिलकर ऐसे चमक रहे हैं जैसे कि कोई लपट हो, यानी कि जो फेदर लगे हुए हैं वो भी लाल रंग के होंगे या पीले रंग के होंगे। एज ही रोड डाउन, जब वो घोड़े पर सवार होकर जा रहे हैं, टू कैमलॉट, कैमलॉट की ओर। As often through the purple night, below the starry clusters bright, some bearded meteor trailing light moves over still shallot। अब देखिए एक बहुत अच्छी सी सिमिली यहाँ पर यूज़ हुई है कि वो जो जा रहे हैं तो कैसा लग रहा है, कैसे दिख रहे हैं, जैसे कि कोई मीटियर हो। मीटियर पुच्छल तारा होता है। तो एज ऑफन, जैसा कि अक्सर, थ्रू द पर्पल नाइट, बैंगनी रात में, बिलो माने नीचे, द स्टेरी क्लस्टर्स, यानी तारों के समूह के, ब्राइट जो कि चमक रहे हैं, तो चमकीले तारों के समूह के नीचे एक बैंगनी रात में, सम बियर्डेड मीटियोर, तो मीटियोर, बियर्डेड इन्होंने दाढ़ी वाला बोला, हम पूंछ वाला बोल रहे थे, पुच्छल तारा। तो ये दाढ़ी वाला तारा है ना, जो टूटे हुए तारे होते हैं, पुच्छल तारे घूमते रहते हैं और लंबी सी पूंछ होती है। अब इनके हिसाब से वो दाढ़ी होती है, हमारे हिसाब से पूंछ होती है। सम बियर्डेड मीटियोर ट्रेलिंग लाइट, जिसके पीछे पीछे से रोशनी निकल रही होती है। मूव्स ओवर स्टिल शैलॉट, मूव्स ओवर यानी वो जो भागता है, दौड़ता है, कहाँ, स्टिल माने शांत, शैलॉट के ऊपर से होकर, जैसे कोई पुच्छल तारा गुजर रहा हो, वैसा दिख रहा था। कौन? सर लैंसलॉट। तो ये जो नाइट है, इतनी रोशनी इसमें से निकल रही थी, क्योंकि सारा तो जवाहरातों से जड़ा हुआ है, पीतल का कवच है उसका, उस पर भी सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो जैसे कोई पुच्छल तारा वहाँ से रोशनी छोड़ता हुआ गुजर रहा हो, वैसी उनकी तस्वीर लग रही थी। और ये तस्वीर दिख कहाँ रही थी? उस दर्पण में जो लेडी ऑफ शैलॉट के सामने है। अब आगे देखिए। His broad clear brow in sunlight glowed, on burnished hoofs his war horse strode, from underneath his helmet flowed, his coal black curls as on he rode down to Camelot. His broad clear brow, ब्रॉड माने चौड़ा, क्लियर माने साफ यानी गोरा चिट्टा, ब्रो माने आईब्रो, भौं होती है, लेकिन यहाँ पोइट्री में ब्रो का मतलब होता है फोरहेड, माथा। तो उनका लंबा चौड़ा माथा है और साफ सुथरा एकदम चमकता हुआ दमकता हुआ माथा है। इन सनलाइट ग्लोड, और उस पर भी पड़ रही है सूरज की रोशनी, तो वो ग्लो कर रहा है एकदम। पहले ही आदमी इतना गोरा चिट्टा हो, खूबसूरत हो, ऊपर से उस पर सनलाइट और पड़ जाए तो ग्लो कर रहा है वो एकदम, उनका फेस दमक रहा है। ऑन बर्निश्ड हूव्स हिज वॉर हॉर्स ट्रोड, और उनका जो वॉर हॉर्स है यानी युद्ध में लड़ने वाला घोड़ा है, वो भी देखिए, ऑन बर्निश्ड माने चमकते हुए, हूव्स माने नाल, जो घोड़े की टाप है, जो घोड़े की नाल है, नीचे हॉर्स शू होते हैं ना, तो घोड़े की जो नाल है वो भी चमक रही है। तो ऑन बर्निश्ड हूव्स, चमकती हुई नालों पर, हॉर्स शूज पर, हिज वॉर हॉर्स, उनका युद्ध में लड़ने वाला घोड़ा, ट्रोड, वो चल रहा था। TREAD, ट्रेड फर्स्ट फॉर्म होती है, ट्रोड सेकंड फॉर्म है। तो उनका जो वॉर हॉर्स था वो चमकती हुई नाल पर चल रहा था, टप 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 टप। फ्रॉम अंडरनीथ हिज हेलमेट फ्लोड, और देखिए और भी क्या खूबसूरती है। एक तो दमकता हुआ चमकता हुआ चेहरा हो किसी का, गोरा चिट्टा हैंडसम खूबसूरत, और उस पर भी घुंघराले बालों की लटें हों, वाह, जैसे हमारी कन्हैया जी की होती है ना कभी कभी, कितने खूबसूरत दिखते हैं वो। ये देखिए
ऐसी लटें, ये मेरे प्यारे कन्हैया जी, ऐसी कुछ लटें देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, है ना? तो कुछ ऐसा ही मन को मोह लेने वाला रूप उनका दिख रहा है सर लैंसलॉट का। हालांकि मेरे कन्हैया जी जैसा सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं है। लेकिन मैंने आपको लट दिखाई थी कि जब गोरे गोरे चेहरे पर ये काली काली लटें होती हैं तो कितनी खूबसूरत लगती हैं। तो ये जो सर लैंसलॉट हैं, इनकी भी अंडरनीथ हिज हेलमेट फ्लोट हिज कोल ब्लैक कर्ल्स एज ऑन ही रोड। तो कोयले जैसी काली कर्ल्स माने वो उनके घुंघराली लटें लटक रही थी उनके हेलमेट में से, एज ऑन ही रोड, जब वो घोड़े पर सवार होके जा रहे थे, एज ही रोड डाउन टू कैमलॉट, जब वो कैमलॉट की तरफ घोड़े पर सवार होके जा रहे थे। फ्रॉम द बैंक एंड फ्रॉम द रिवर ही फ्लैश्ड इनटू द क्रिस्टल मिरर, चिर्रा लिर्रा बाय द रिवर। सैंड नहीं, ये सेंग होगा, SANG, सेंग सर लैंसलॉट। फ्रॉम द बैंक यानी किनारे से, एंड फ्रॉम द रिवर और नदी से, किनारे से होते हुए, नदी से होते हुए, ही फ्लैश्ड इनटू द क्रिस्टल मिरर, यानी उस किनारे पर तो वो चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है नदी में भी उनकी छाया पड़ रही होगी, उनका जो अक्स है वो तस्वीर उनकी नदी में भी दिखाई दे रही होगी। और उनकी तस्वीर कहाँ दिखाई दी? ही फ्लैश्ड इनटू द क्रिस्टल मिरर, उस साफ सुथरे दर्पण में उनकी छवि एकदम से चमकी, फ्लैश। तिर्रा लिर्रा बाय द रिवर, ये मीनिंगलेस वर्ड्स हैं, मतलब यहाँ पर बस जोड़ दिए गए हैं। तो वो ऐसे ही जैसे हम कुछ भी गाते हैं ना, गुनगुनाते हैं जब खुश होते हैं, तो ऐसे ही वो गाते गुनगुनाते हुए सर लैंसलॉट, सेंग सर लैंसलॉट, तो सेंग माने गा रहे हैं, सर लैंसलॉट नदी के किनारे घोड़े पे सवार होके जा रहे हैं और तिर्रा लिर्रा गा रहे हैं, मतलब खुशी में झूम रहे हैं। अब ये जो इतनी प्यारी छवि देखी है ना, इतनी खूबसूरत ये जो तस्वीर देखी सर लैंसलॉट की, तो वो अपने आप को नहीं रोक पाई। अब क्या हुआ? She left the web, she left the loom, she made 3 paces through the room, she saw the water lily bloom, she saw the helmet and the plume, she looked down to Camelot. छोड़कर भाग पड़ी एकदम। शी लेफ्ट द वेब, उसने जाल छोड़ दिया। शी लेफ्ट द लूम, उसने हथकरघा छोड़ दिया। शी मेड 3 पेसेस, उसने 3 लंबे कदम रखे। थ्रू द रूम, अपने कक्ष में, अपने कमरे में होकर 3 कदम रखे। शी सॉ द वाटर लिली ब्लूम, उसने कुमुदनी को, पानी में खिलने वाली कुमुदनियों को खिलते हुए देखा। शी सॉ द हेलमेट एंड द प्लूम, उसने वो हेलमेट देखा और उस हेलमेट में लगे हुए वो पंख देखे। शी लुक डाउन टू कैमलॉट, और उसने कैमलॉट की ओर देखा। आउट फ्लू द वेब, जाल बाहर उड़ गया। एंड फ्लोटेड वाइड, और बाहर तैरने लगा, उड़ने लगा। द मिरर क्रैक्ड, दर्पण टूट गया। फ्रॉम साइड टू साइड, एक किनारे से दूसरे किनारे तक पूरा दर्पण पड़ाक चड़ाक टूट गया। द कर्स इज कम अपॉन मी, मेरे ऊपर श्राप आ गया, मुझे श्राप लग गया। क्राइड द लेडी ऑफ शैलॉट, लेडी ऑफ शैलॉट चिल्लाई। और अब देखिए पार्ट 4, ये लास्ट पार्ट है, 4 भागों में बटी हुई है पोएम, तो ये आखिरी भाग है इसका। In the stormy east wind straining, the pale yellow woods were waning. In the stormy माने तूफानी, ईस्ट विंड पूर्वी हवा, तो पूरब की तूफानी हवा, स्ट्रेनिंग मतलब चल रही है, बहुत तेज़ी से चल रही है, मतलब तूफान उठाए हुए है पूरब की हवा। द पेल येलो वुड्स, पीले, पेल माने भी पीला होता है, येलो माने भी पीला होता है, वुड्स जंगल। वर वेनिंग, वेनिंग माने ओझल हो रहे थे, फेड हो रहे थे। तो जब तूफान आता है, हवा बहुत तेज चलती है, तो आँखों से जो दूर का दृश्य है वो ओझल होने लगता है। तो जो पीले जंगल थे वो ओझल हो रहे हैं, फेड हो रहे हैं। The broad stream in his banks complaining, heavily the low sky raining over towered Camelot.
द ब्रॉड स्ट्रीम, वो जो चौड़ी धारा है, नदी है, इन हिज बैंक्स, अपने किनारों में, कंप्लेन माने वैसे तो शिकायत करना होता है, लेकिन यहाँ वो भी इरिटेट हो रही है, मतलब परेशान हो रही है, क्योंकि हैवीली द लो स्काई रेनिंग, वो निचला जो आकाश है, जो बादल हैं, उनमें से बहुत तेज बारिश हो रही है। तो वो जो नदी है वैसे तो इतनी शांत बहती है, आराम से बहती है, लेकिन जब तेज बारिश हो रही है तो वो उफन रही है, तो इसलिए उसके लिए कंप्लेनिंग वर्ड यूज़ हुआ है। ओवर टावर्ड हेमलेट, यानी वो नदी उफन रही है, और कहाँ है वो, टावर्ड है, कैमलेट, यानी जो कैमलॉट शहर है जिसकी मीनारें हैं, तो उसकी मीनारों के आसपास वो नदी उफन रही है और तेज बारिश हो रही है, तो एकदम मौसम ख़राब हो गया है। डाउन शी केम एंड फाउंड अ बोट, वो नीचे उतर कर आई, अब क्योंकि श्राप तो उसे लग ही चुका, और वो अपना जाल उसने छोड़ ही दिया बुनना, तो डाउन शी केम, वो नीचे आई, एंड फाउंड अ बोट, और उसको एक नाव मिली, बीनीथ, नीचे, अ विलो, एक विलो के पेड़ के नीचे, लेफ्ट एफ्लोट, जो कि तैर रही थी नाव, एंड राउंड अबाउट द प्रो शी रोड, एंड राउंड अबाउट यानी पूरे भाग में, चारों ओर, द प्रो माने आगे का भाग होता है नाव का, शी रोड, तो जो आगे का भाग है नाव का, उसमें उसने लिखा, क्या लिखा, द लेडी ऑफ शैलॉट, ये उसने लिखा। एंड डाउन द रिवर्स डिम एक्सपेंस लाइक सम बोल्ड सीयर इन अ ट्रांस, seeing all his own mischance with a glassy countenance, did she look to Camelot. अब एंड डाउन द रिवर्स डिम एक्सपेंस, यानी नदी का, डिम माने ओझल, जो कम दिखाई दे रहा है, एक्सपेंस माने विस्तार, तो जो पूरी नदी आगे दिखाई दे रही है, जो कि फेड हो रही है, ओझल हो रही है, उधर उसने देखा, लाइक सम बोल्ड सीयर, किसी बोल्ड बहादुर, सीयर होता है जो भविष्य देखता है, तो एक भविष्य दृष्टा की तरह, वन हु कैन सी द फ्यूचर, तो ऐसे एक व्यक्ति की तरह, बोल्ड सीयर इन अ ट्रांस, जैसे कि वो समाधि में हो, ट्रांस एक पागलपन की अवस्था होती है, एक फ्रेंजी की कंडीशन होती है, जिसमें व्यक्ति को अपना होश नहीं रहता, जैसे उसके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद होता है, देवताओं का आशीर्वाद होता है, या वो मतलब अपने में मदमस्त होता है, मतवाला होता है, उसे अपने शरीर का, अपने आसपास की स्थितियों का होश नहीं रहता, तब कहते हैं कि वो व्यक्ति ट्रांस में चला गया है, समाधि में चला गया है। तो एक बोल्ड सीयर की तरह, एक बहादुर भविष्य दृष्टा की तरह, वो एक बेहोशी की हालत में है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सीइंग मतलब आसपास का कोई होश नहीं है, तो सीइंग ऑल हिज ओन मिसचांस, लेकिन सीइंग वो देख रहा है, वो जो भविष्य दृष्टा है वो देख रहा है, ऑल हिज ओन मिसचांस, यानी अपना खुद का सारा दुर्भाग्य, उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, वो सब उसको दिखाई दे रहा है उस पागलपन की अवस्था में। विद अ ग्लासी काउंटिनेंस, और उसका काउंटिनेंस माने होता है चेहरा, फेस, ग्लासी माने चमक रहा है, तो जैसे पागलपन में उसका चेहरा एकदम चमक रहा है, वैसे ही लेडी ऑफ शैलॉट का चेहरा चमक रहा है कांच की तरह। डिड शी लुक टू कैमलॉट, और ऐसी कंडीशन में उसने कैमलॉट की ओर देखा, क्योंकि उसी ओर गया था अभी सर लैंसलॉट, कैमलॉट की दिशा में गए, तो उसी ओर नज़र है लेडी ऑफ शैलॉट की भी। And at the closing of the day, she loosed the chain and down she lay. The broad stream bore her far away, the lady of Shalott. एंड एट द क्लोजिंग ऑफ द डे, यानी जब दिन ख़त्म हुआ, शाम का वक्त हुआ, शी लूज द चेन, तो उसने चेन खोल दी, यानी जो नाव है उसकी चेन खोल दी, एंड डाउन शी ले, और उस नाव में वो लेट गई। द ब्रॉड स्ट्रीम, वो जो विशाल जलधारा थी नाव नदी की, बोर हर फार अवे, उसको बहाकर दूर ले गई, द लेडी ऑफ शैलॉट, लेडी ऑफ शैलॉट को, lying robed in snowy white that loosely flew to left and right, that leaves upon her falling light through the noises of the night, she floated down to Camelot.
लाइन लेटे हुए, रोब्ड माने कपड़े पहने हुए, तो वो जो लेटी हुई है नाव में, और उसने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, इन स्नोई वाइट यानी बर्फ के जैसे सफ़ेद कपड़े उसने पहने हुए हैं। दैट लूजली फ्लू, और वो कपड़े ढीले ढाले हैं, और लूजली मतलब वो ढीले होने की वजह से फ्लू उड़ रहे हैं, टू लेफ्ट एंड राइट, कभी दाएं को कभी बाएं को उस नाव के वो कपड़े उड़ रहे हैं उसके। दैट लीव्स अपॉन हर फॉलिंग लाइट, और पेड़ों की पत्तियां अपॉन हर उसके ऊपर फॉलिंग गिर रही हैं, लाइट धीरे धीरे पेड़ों की पत्तियां उसके ऊपर गिर रही हैं। थ्रू द नॉइजेस ऑफ द नाइट, थ्रू माने बीच में से होकर, द नॉइजेस शोर के, ऑफ द नाइट रात के, तो रात के शोर में से होकर उसकी नाव बहती चली जा रही है। शी फ्लोटेड डाउन टू कैमलॉट, और बहते बहते उसकी नाव किधर जा रही है, कैमलॉट की ओर जा रही है। एंड एज द बोट हैड वाउंड अलोंग द विलोई हिल्स एंड फील्ड्स अमॉन्ग, दे हर्ड हर सिंगिंग हर लास्ट सॉन्ग, द लेडी ऑफ शैलॉट। एंड एज द बोट हैड वाउंड अलोंग, जब बोट का हेड माने आगे का जो सिरा है, जो मुंह है बोट का, सिर वाउंड अलोंग यानी आगे की ओर बढ़ा, चलता गया। द विलोई हिल्स यानी वो जो पहाड़ियाँ जहाँ विलो के पेड़ थे, एंड फील्ड्स एमंग, और जो खेत थे उनके बीच में से होकर, नदी बह रही है तो उनके बीच में से होकर उसकी नाव उस नदी में बहती चली जा रही है। और उस नाव में दे हर्ड, लोगों ने सुना, हर सिंगिंग हर लास्ट सॉन्ग, कि वो अपना अंतिम गीत गा रही है, यानी स्वान सॉन्ग कहलाता है। अंतिम जो गीत होता है, जो हंस है, स्वान है, उसके बारे में ऐसा कहा जाता है, जब वो मरता है तो गीत गाता है, तो वैसे ही हंस की तरह वो अपना अंतिम गीत गा रही है, द लेडी ऑफ शैलॉट। द लेडी ऑफ शैलॉट ये रिफ्रेन है, कितनी बार आया है पूरे स्टेंजा में, बार बार आ रहा है। तो वो अपना अंतिम गीत गाते हुए उसमें बहती चली जा रही है। हर्ड अ कैरोल मोर्नफुल होली, चांटेड लाउडली चांटेड लोली, till her blood was frozen slowly and her eyes were darkened wholly। हर्ड अ कैरोल यानी लोगों ने सुना, अ कैरोल एक गीत, मोर्नफुल जो दुख से भरा हुआ था, विरह से भरा हुआ था, पीड़ा से भरा हुआ था, होली और जो पवित्र था, चांटेड वो गाया जा रहा था, लाउडली जोर से, चांटेड लोली और कभी धीरे से, तो कभी उसकी आवाज़ ज़ोर से निकलती थी, कभी उसकी आवाज़ धीरे से निकलती थी। गीत लोगों ने सुना, और कब तक सुना, चिल हर ब्लड, जब तक कि उसका खून, वॉज फ्रोजन स्लोली, धीरे धीरे जम नहीं गया, यानी धीरे धीरे उसका खून जमता जा रहा है, वो ठंडी पड़ती जा रही है। एंड हर आइज़ और उसकी आँखें, वर डार्कन्ड धुंधली होती जा रही है, आँखों की रोशनी ख़त्म होती जा रही है, होली पूरी तरीके से। टर्न्ड टू टावर्ड कैमलॉट, उसकी आँखें धुंधली तो हो रही हैं, रोशनी तो उनकी जा रही है, लेकिन टर्न्ड वो मुड़ी हुई हैं, उसकी नज़र किधर है, टू टावर्ड कैमलॉट, उस मीनारों वाले शहर कैमलॉट की ओर, क्योंकि उस ओर ही गए हैं सर लैंसलॉट। तो जिधर वो योद्धा गया है, जिधर वो हैंडसम सर लैंसलॉट गया है, उधर ही उसकी नज़रें हैं। मर रही है, आँखों की रोशनी जा रही है, लेकिन नज़रें उधर ही हैं, उसी रास्ते पर टिकी हुई हैं। For ere she reached upon the tide the first house by the waterside, singing in her songs she died, the lady of Shalott। For ere, क्योंकि एर माने बिफोर, इससे पहले के, शी रीज्ड वो पहुंची, अपॉन द टाइड उस ज्वार पर, लहरों के ऊपर तैरती हुई, इससे पहले कि वो पहुंची, द फर्स्ट हाउस पहले घर तक, बाय द वाटर साइड यानी नदी के किनारे, जो कैमलॉट शहर था उसके पहले घर तक वो पहुंची, उससे पहले
सिंगिंग इन हर सॉन्ग, अपना गीत गाते हुए, शी डाइड, वो मर गई, यानी शहर तक पहुंचने से पहले वो मर गई, द लेडी ऑफ शैलॉट। Under the tower and balcony, by garden wall and gallery, a gleaming shape she floated by, dead pale between the houses high, silent into Camelot. अंडर द टावर यानी मीनारों के नीचे, एंड बालकनी, और बालकनी के नीचे यानी नदी के किनारे जो घर बने हुए हैं उनकी मीनारें, और उनकी बालकनी के नीचे, बाय द गार्डन वॉल, बगीचे की दीवारों के साइड से, करीब से, एंड द गैलरी, और गैलरी के करीब से, यानी उसकी जो नाव गुजर रही है तो ये सब चीज़ें वहाँ दिख रही हैं। कुछ घरों की बालकनी दिख रही हैं, मीनारें दिख रही हैं, कुछ बगीचों की दीवारें दिख रही हैं, गैलरी दिख रही हैं। अ ग्लीमिंग शेप, एक जगमगाती हुई, एक चमकती हुई आकृति, शी फ्लोटेड बाय, वो तैरती हुई जा रही है। खूबसूरत तो वो है ही, मर गई है तो क्या, मरने के बाद भी वो चमक रही है, खूबसूरत है, तैरती हुई जा रही है। डेड पेल, मरी हुई है, पीली पड़ गई है। बिटवीन द हाउसेस हाई, ऊंचे ऊंचे घरों के बीच में से होकर, साइलेंट, शांति से, इनटू कैमलॉट, कैमलॉट शहर में उसकी नाव प्रवेश कर गई है। Out upon the wharf they came, knight and burgher, lord and dame, and round the prow they read her name, the Lady of Shalott. अब जब उसकी नाव वहाँ पहुँची उसके मृत शरीर को लेकर, तो आउट, बाहर आए, अपॉन द वॉर्फ्स, यानी घोड़ों पर सवार होकर, या फिर वार्फ, नाव को भी बोलते हैं, नावों पर सवार होकर, दे केम, वो आए, यानी शहर के, कैमलॉट शहर के लोग आए अपनी अपनी नावों पर सवार होकर। और कौन कौन लोग आए? नाइट, सरदार लोग आए, एंड बर्गर, और सेठ लोग, धनी लोग आए। लॉर्ड, यानी जो लॉर्ड हैं, दरबारी लोग हैं, लड़के हैं, पुरुष हैं, वो आए। एंड डेम, और लड़कियां आईं, यानी स्त्री पुरुष सब दौड़ पड़े उसे देखने के लिए। एंड राउंड द प्रो, और राउंड माने चारों ओर, द प्रो, उस नाव के, दे रेड हर नेम, उन लोगों ने उसका नाम पढ़ा। और क्या लिखा हुआ था? द लेडी ऑफ शैलॉट। ये दे गलत छप गया है, द लेडी ऑफ शैलॉट उन्होंने लिखा हुआ पढ़ा। हु इज़ दिस, ये कौन है? अब लेडी ऑफ शैलॉट का गीत तो उन्होंने सुना था, और वो लोग कहते थे कि इस महल में से एक परी गाती है, उसकी आवाज़ आती है, लेकिन लेडी ऑफ शैलॉट को उन्होंने कभी देखा नहीं था, तो ये डेड बॉडी को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं, हु इज़ दिस, कौन है ये? एंड वॉट इज़ हियर, और यहाँ ये क्या है? एंड इन द लाइटेड पैलेस नियर, और उस रोशन महल में जो कि नियर, पास में था। डाइड द साउंड ऑफ रॉयल चीयर, डाइड मतलब मर गई वो आवाज़ जो आया करती थी, रॉयल, शाही, चीयर, खुशी की, यानी इस राजकुमारी की जो खुशी से भरी हुई गीत गाने की आवाज़ आती थी, वो आवाज़ आना बंद हो गई। एंड दे क्रॉस देमसेल्व्स फॉर फियर, और वो उन लोगों ने डर कर अपने आप को क्रॉस किया, यानी क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं ना जब ये लोग ईश्वर का नाम लेते हैं, क्रिश्चियंस लोग अपने शरीर पर क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं, तो उन सब लोगों ने डर के मारे अपने शरीर पर क्रॉस का चिन्ह बनाया। ऑल द नाइट्स एट द कैमलॉट, तो कैमलॉट के जितने भी नाइट्स थे उन सब ने। बट लैंसलॉट म्यूज्ड अ लिटिल स्पेस, लेकिन लैंसलॉट, अब ये तो भाई महबूब हैं, तो उन्होंने म्यूज्ड, सोचा, अ लिटिल स्पेस, थोड़ी देर तक उन्होंने सोचा। ही सेड, और फिर उन्होंने कहा, शी हैज़ अ लवली फेस, उसका ये फेस होना चाहिए मेरे हिसाब से, फेड तो गलत है। शी हैज़ अ लवली फेस,
उसका चेहरा बड़ा हसीन है, बड़ा खूबसूरत है। गॉड इन हिज मर्सी लैंड हर ग्रेस, और ईश्वर उस पर दया करे और उस पर कृपा करे, उसकी आत्मा को शांति दे। द लेडी ऑफ शैलॉट, लेडी ऑफ शैलॉट की आत्मा को ईश्वर शांति दे, ऐसा कहा सर लैंसलॉट में, जिनकी मोहब्बत में लेडी ऑफ शैलॉट ने अपनी जान दे दी। और ये कविता यहाँ ख़त्म हुई, ये वीडियो भी मैं यहाँ ख़त्म करूँगी। धन्यवाद।